नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आप सभी के बीच में जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कितनी हरकतों से गिर चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। पुलिस की, एमसीडी की और इन लोगों की बात तो मैं आपको कल करूँगा। आज मैं छोटी सी आपको एक बात बताने जाया हूँ। भाई, कुछ लोग इतने अपनी औरत के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं और उसकी बहन के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं। घर परिवार, इज्जत, मान सम्मान कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ वो औरत दिखाई दे रही है जो औरत उसे घुमरा रास्ते पे लेके चल रही है। मंगल स्वरूप ठेकेदार का नाम तो ऐसा खत्म सा कर दिया है, ऐसा खत्म कर दिया है कि आने वाली नस्लें भी खत्म कर दी। तीसरी जो मंगल स्वरूप की पीढ़ी आई है ना, उनको भी खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? घर की बहू को घर से बाहर कर दिया। जो घर का बेटा है उसको घर से बाहर कर दिया, पागलों की तरह फिर रहा है। एक बेटी थी बड़े भाई की, वो 10 साल से बेड पे पड़ी हुई थी। उनकी कल डेथ हो गई। सगा चाचा वेद प्रकाश, उसका बेटा, कोई भी नहीं गया उसके मरने पे, कोई भी नहीं गया मरने पे। सिर्फ क्या? क्योंकि वो गरीब लोग थे। और मैं रामेश्वरी जी को कहना चाहूँगा, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपको, क्योंकि आपने उस लड़की में जो शादी में कुछ पैसे वैसे दिए होंगे, 20-25 हज़ार रुपये, वो आपने मांगे थे उनके भाई से, वो भी मर गए तुम्हारे, क्योंकि वो लड़की तो मर गई। अब तो रामेश्वरी जी के और वेद प्रकाश जी के पैसे मर गए, ये तो आप अच्छी तरह जान सकते हो। और एक भाई उनका बेचारा 72 साल का घर में अकेला पड़ा हुआ है, न खाने को, ना पीने को, ना किसी को। और हाँ, बचे दो बेटे, उनके ऊपर केस इतने लगवा दिए कि बेटा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ केसों में लगे रहो। क्योंकि दरअसल में जिस लेडीज़ ने, जिस लड़के ने कराया था, वही प्रधान जी के साथ बैठे हुए हैं। और प्रधान जी को इतने अच्छे लगते हैं उनके बच्चे, और सॉरी, उनकी दूसरी बीवियां और उनके बच्चे इतने अच्छे लगते हैं कि कोई बताने की हद नहीं। क्योंकि बहुत टाइम में, बहुत देर में, बहुत कम बातें समझ में आई हैं। उसने कुछ लोगों को नापसंद किया था, जैसे कि जिसकी दुकान में बैठे हो, उसको नापसंद किया था रामेश्वरी ने, उसको निकाल दिया उसने। तेरी जगह तू नहीं आई है यहाँ पे। और जो हमसे केस कुछ करवाने थे, वो उसके बेटे ने, उसने मिलके करवाए, हमको भी कर दिया, साइड में सीधा कर दिया। कल इतना बड़ा एक हादसा हुआ, वो बेचारी हमारी जो ताऊ जी की बेटी है, वो डेथ हो गई। अरे भाई, अगर आनंद पर्वत पे कोई मरा होता या हापुड़ में मरा होता ना, तो तेरा बेटा, तेरी औरत, सबको इकट्ठा करके लेके जाती। 5 लोग नहीं थे वे प्रकाश जी, 5 लोग नहीं थे आपकी भतीजी की मरने पे, आप खुद नहीं थे। और इससे ज़्यादा नीच क्या गिरोगे? तुम्हारी साली का लड़का मर गया था ना, तो आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी बेटियां, आपके जमाई, एक जमाई, सारी जमाई नहीं, सिर्फ एक जमाई, सबको ले लेके पहुंची थी रामेश्वरी। और आप लोग 24 घंटे वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि आपकी साली का बेटा ख़त्म हुआ था। और हापुड़ में किसी की डेथ हो जाए तो तुम सारे के सारे वहीं पड़े रहते हो हापुड़ के अंदर। कपिल भी आ रहा है, सारी सालियाँ वालियाँ सब मीटिंग के साथ में लगते हो। शायद मेरे ख्याल से वो जगदीश जी की जो बेटी है, मेरे ख्याल से गरीब है वो, इसीलिए तुम्हारी इंसल्ट हो जाती, गरीब में कैसे जाते हैं। और जितने भी लोग ये हमारे मोहल्ले पड़ोस की मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आप छोटा सा मेरी बात को समझना। सकी भतीजी के मरने पे रामेश्वरी देवी जी ने सबको कहने की जगह रोक दिया। अरे तू आ रहा, क्या करेगा, वेद प्रकाश जी काम में हैं, वो बिजी हैं, वो नहीं आ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार का नामो निशान मिटा दिया है इसने, 90% मिटा दिया है, 10% रह गया है। क्योंकि भाई वो जो खेलती है ना, यहाँ से खेलती है वो, दिमाग से। भाई साहब, मैंने लेडी से देखी है, मगर भाई रामेश्वरी जैसी नहीं देखी मैंने। बहुत बढ़िया। शायद मेरे ख्याल से प्रधान जी से यही कहना चाहूँगा, प्रधान जी शायद वो लड़की गरीब थी ना, इसीलिए नहीं गए ना। जैसे बेचारे कुल्लड़ मर गया गरीब, उसकी में भी नहीं गए तुम। और शायद पप्पी चाचा की में तो इसलिए चले गए थे आप, क्योंकि वो तुम्हारी चापलूसी करते थे बेचारे, तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे काम कर दिया करते थे। नहीं कर दिया करते उनको भी बोला करते थे तुम उल्टा सीधा, उनके परिवार को भी। मगर उन्होंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, मगर तुमने उनके लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए बहुत चीज़ें बहुत दिमाग से खेली जा रही हैं। और सुपरफास्ट उसकी, आपकी वाइफ रामेश्वरी जी और उसका बेटा विक्की, काम तो बहुत बढ़िया किया है। वे प्रकाश जी, आप भी समझ चुके हो कि मैंने जीना कितना है, 10-5 साल और।
मैं तो बढ़िया तरीके से जीऊँगा और अपने तरीके से जीऊँगा। ज़िम्मेदारियों से भागे हो आप। आपने सिर्फ़ एक लेडीज़ के और एक लेडीज़ के बेटे के चक्कर में सिर्फ़ एक की ही आपने फ़ॉर्मेलिटी निभाई है, उसका नाम है विक्की कुमार। जिसका आप आज उसकी सारी बीवियों का और सिर्फ़ उसकी असली माँ और असली बेटे का छोड़ के बाकी सबका निभाया तुमने उसके। आप जान सकते हो आप कितने बड़े आदमी हो, कितने बड़े आदमी नहीं हो। और दुनिया को जो दिखा रहे हो ना, ये धर्मशाला में से मैं उसको दे रहा था, मैं फलानी प्रॉपर्टी में से उसको दे रहा था, मैंने इतना भाई साहब सुन लो। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी औरत और अपनी साली के कहने से चलते हैं और किसी के कहने से नहीं चलते हैं। वो कहती है, रामेश्वरी कहती है सिर्फ विक्की का कर, मुझे नहीं पता किसी का भी कर, कुछ भी कर, सिर्फ विक्की का कर। आप सभी लोग देखते होंगे उसका लड़का और विक्की दो जने ही दुकान पे होते, बाकी सबको उठा दिया। दुकान की ओनर को उठा दिया उसने। बातें तो धीरे धीरे समझ में आती हैं। अरे भाई दुकान की ओनर को हटा दिया क्योंकि उसे पता है अगर इसको करना है, दिमाग से खेल के उनने सारा तहस नहस कर दिया सारी चीज़ें। और उस बेचारी को कम से कम अंतिम टाइम पे तो जाके बाप का फर्ज निभा लेते, भाई नहीं था बाप का फर्ज तो निभा लेते। जो तुम्हारा भाई बेचारा अकेला पड़ा हुआ है वो तो सिर्फ सिंपल है कि भाई बेटा मैं जाऊं किसके साथ। क्या चीज़ नहीं भाई है भाई। अभी हापड़ में कोई मर जा रहे, वेद भागे, वेद का लड़का भागे, वेद की लड़कियां भागे, वेद का सिर्फ एक ही जमाई भागे, कोई परेशान। बाकी तो किसी को कोई मैटर नहीं, सबको दिख रहा है। अरे मंगल स्वरूप ठेकेदार का भी थोड़ा बहुत परिवार है, उसके भी परपोते परपोतियां मतलब परिवार में लोग हैं। जिम्मेदारी से भागने वाले कभी भी भगवान से। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम दुनिया के आगे तो अच्छे बन के दिखाते हो, ऊपर वाले के यहाँ पे कैसे बन के दिखाओगे? क्या करके दिखाओगे आप और क्या बन के दिखाओगे? रोका था। अब पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रही है जो तुम्हारी मिसिज है वो क्या दिमाग लगा रही है, क्या कर रही है। दुनिया को तो बताने की जरूरत नहीं है, कपिल के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको नोटिस दे दे, से घर से बाहर निकाल दे, इस पे केस लगवा दे, इसके साथ में ये कर दे, इसके साथ में ये कर दे। ऐसा बाल बोया है तुम्हारी बीवी ने, ऐसा बाल बोया है कि चिंता। अच्छा मैं कह रहा हूँ वेद प्रकाश जी, आप कब तक कब तक हो आप सपोर्ट? 5-10 साल और बस, उसके बाद क्या तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो आपने, आपकी बीवी ने जो बीज बोया है ना सबके बीच में, 6 बच्चों के बीच में, पूरे परिवार के बीच में, सब आपकी बीवी की अच्छाइयों से और आपके बेटे विक्की की अच्छाइयों से भागना चाहते हैं। सब अपने अपने घर छोड़ के भागना चाहते हैं कि ये। अरे समाज नहीं पूछता भाई आपको, आपको समाज भी नहीं पूछता है। समाज के 4 लोग नहीं पूछते हैं आपको, सिर्फ किसी की वजह से नहीं, आपकी बीवी आपके बेटे की वजह से। वो जो दुकान पे बैठ के करती है वो बहुत कुछ अलग करती है, और जो मोहल्ले में जो परिवार में करती है वो बहुत कुछ अलग करती है। कल भी उसने ये साबित करा है कि वो तो काम पे था, वो तो कहीं था, मैं ही चलती हूँ। क्या दिमाग लगाया उस औरत ने यार। सगी भतीजी की सगी भतीजी के मरने पे शायद मेरे को लग रहा है रामेश्वरी जी को टेंशन हो गया। आज से मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले 20-25 हज़ार रुपये देते, मेरे ख्याल से मर गए। एक बेटी के तो मिल गए ना, वो अशोक ताऊ की जो बेटी है भोलू, भोलू निशा की बहन, आप सब लोग सुन रहे हो, भोलू की जो निशा की बहन है, उसके 50 हज़ार रुपये मांगे थे। जबकि मैंने भी कुछ पैसे लगाए थे और इन्होंने भी कुछ पैसे लगाए थे। तो वेद प्रकाश जी की बीवी ने, वेद प्रकाश जी ने पैसे मांगे थे। मैंने उसके 50 हज़ार रुपये भी साल 6 महीने पहले दे दिए। आज से 12 साल पैसे लड़की के कन्यादान में दिए हुए पैसे मांग लिए। अब इन्होंने मांगे अपने अशोक की जगदीश की लड़की की शादी में क्या पैसा लगाया था 25 साल पहले, मैं खुद 10 साल का हूँ, मुझे तो पता नहीं। तो वो भी पैसे इनसे मांग लिए, शायद ये इसीलिए नहीं गए क्योंकि इनके पैसे 10-20 हज़ार रुपये मर गए। हो सकता है शायद मर गए हों। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको भाई, तुम सोच नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ शायद एक को तो बहुत अच्छी बात मिल गई होगी, किसी का फ़ोन बना रहा होगा, हाँ हाँ मेरी भतीजी मर गई है मैं उसमें लगाऊँ, हाँ हाँ मेरी भतीजी मर गई मैं उसमें लगाऊँ, हाँ हाँ मेरी भतीजी मर गई है। तोबा तोबा हो गई भाई, तुम्हारी बेटी से तुम्हारी बीवी से तो तोबा तोबा हो गई है। भगवान से भी डर नहीं लगता, भगवान से भी डर नहीं लगता। अहंकार हो गया तुम्हारी बीवी को और तुमको तो भाई, सिर्फ आनंद पर्वत और हापुड़ दिखाई देता बस। एक बहन को आवन पर्वत दिखाई देता है और एक को आनंद पर्वत दिखाई देता है, एक को हापुड़ दिखाई देता है।
दोनों ही मस्त है भाई ज़िंदगी से, अपनी जिम्मेदारियों से भागो। और हाँ, मैं सभी को एक बात बताना चाहूँ, ये जो दिखते हैं ना वैसे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आज से लेके, बचपन से लेके और आज तक ये सिर्फ विक्की को देते हैं। विक्की की जितनी मिसेज आती हैं जिनसे वो शादी करके वेद प्रकाश जी के घर में लाता है, दुकान के ऊपर लाता है, उनका ही रामेश्वरी करवाती हैं। अतुल और सनी का कोई मैटर नहीं है, ना ही कोई ये कहते हैं ना 10 रुपये देते 20 रुपये देते हैं, सब झूठ है, सब फ्रेब है। और ये सब कुछ झूठे हैं, ये सिर्फ लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवा सकते हैं लड़कियों के, लोगों के ऊपर रेप के केस लगवा सकते हैं, और लोगों के ऊपर बस इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ये और उनकी बीवी। भाई विक्की की माँ तो अतुल और सनी के कपड़े फाड़ के थाने में निकलवाने गई थी। मैं तो लोगों को बताता तो लोग बाग कहते थे पहली बार हुआ है, जो हुआ है ऐसे हुआ है। बाकी तो ऊपर वाला बैठा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे, और आप रात दिन चौगना करो, मगर लड़कियों को यूज़ ना करो। चाहे वो अपने आपकी बेटी हो गई, चाहे वो पराई बेटी हो गई, किसी की भी हो गई, यूज़ ना करो किसी का भी। ठीक है, ये गलत चीज़ें होती हैं। अपनी बीवी को समझाओ, दिमाग ना लड़ाएं, जो देना दाना है इसके बेटे को, जो उसको कराना कराना करा के नक्की करो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय माता की, जय श्री राम।